आइए चंद मज़ीद सवालात हल करते हैं और पिछली दो वीडियो में हमने जो तस्वुरात सीखे हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यूँ कहें कि 4x जमा 3 कम है -1 से, ये हमारे पास नामसावात है और उन तमाम x की कीमत मालूम करते हैं जो इसके मायार पर पूरा उतरे। तो यहाँ पर हम जो है 3 तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब इस नामसावात में से। तो बाएं जानिब जो है हमारे पास रह जाएगा 4x, 3 और -3 ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो नामसावात की निशानी बदलने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक जैसी रकम हम दोनों जानिब से तफरीक कर रहे हैं। तो -1 और -3 जो है ये -4 हो जाएगा। ठीक, तो 4x छोटा है -4 से, और अगर 4 से तकसीम कर दें इस नामसावात को दोनों जानिब तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बाएं जानिब जो है अब जो है हम एक मस्बत अदद से तकसीम कर रहे हैं तो ये नामसावात जो है तब्दील नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा और x छोटा है -1 से। ठीक, और इससे हम इंटरवल नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं कि मनफी इन्फिनिटी -1 से लेकर, और -1 इसमें शामिल नहीं होगा। आइए एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल हल करते हैं। यूँ कहें कि 5x बड़ा है 8x जमा 27 से। तो हम तमाम एक्सिस को जो है वो बाईं जानिब ले आते हैं इस नामसावात के। तो 8x जो है तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब इस नामसावात में। बाएं जानिब ये हो जाएगा 5x तफरीक 8x, ये हो जाएगा -3x, और ये बड़ा है क्योंकि हम जमा या तफरीक कर रहे हैं एक जैसी रकमें दोनों जानिब। तो 8x ख़त्म हो जाएगा और रह जाएगा 27। तो -3x बड़ा है 27 से। तो यहाँ पर x को अकेला करने के लिए हम -3 से तकसीम करेंगे दोनों जानिब। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जब हम तकसीम करें या ज़रब दें किसी मनफी अदद से तो नामसावात की निशानी उलट जाएगी। तो -3x को जब तकसीम करेंगे -3 से और 27 को तकसीम करेंगे -3 से, तो ये नामसावात की निशानी जो है ये तब्दील हो जाएगी। इससे हम उलट देंगे और बड़ी है की निशानी छोटी है में बदल जाएगी। ठीक, और जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मुझे याद है कि जो ये मुंह खुला हुआ है ये तरफ जो है वो बड़ा है और जो हिस्सा छोटा है वो रकम जो है वो जहाँ पर नोक है वो हिस्सा छोटा है, वो रकम छोटी होती है। ठीक, इस तरह ये मुझे याद है। तो -3x बटा 3, तो जब हमने एक मनफी अदद से तकसीम किया है इसे तो हमने नामसावात की निशानी को बदल दिया है। तो x छोटा है 27 बटा -3, ये हो जाता है -9। ठीक, और यहाँ पर जो है इंटरवल नोटेशन में इसे इस तरह लिखेंगे कि मनफी इन्फिनिटी -9 से लेकर, और -9 इसमें शामिल नहीं है। और नंबर लाइन पर अगर इसे बनाएं तो यहाँ पर देखें कि यह -9 है, यह -8 है और यह -10 है, और हम -9 से शुरू करेंगे। -9 इसमें शामिल नहीं होगा और इस यहाँ से लेकर तमाम छोटे आदाद जो है वो इसमें शामिल होंगे। अब एक और मुश्किल सवाल हल करते हैं। यूँ कहें कि हमारे पास है 8x तफरीक 5 ज़रब 4x जमा 1, ये बड़ा है या बराबर है -1 जमा 2 ज़रब 4x तफरीक 3। ये थोड़ा सा परेशान कुन लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे दर्जा बदर्जा हल करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो इसे कुछ हल करते हैं, मुख्तसर करते हैं। 8x तफरीक, तो 5 को ज़रब देते हैं इस इजहारिये से 4x जमा 1 से, तो ये हो जाएगा 20x क्योंकि -5 है इससे हम ज़रब दे रहे हैं। तो -5 ज़रब जमा -1, ये हो जाएगा -5। ये बड़ा है या बराबर है -1 जमा 8x, ये 2 ज़रब 4x 8x हो गया, और 2 ज़रब -3 ये हो जाएगा -6 या तफरीक 6।
तो यहाँ पर जो है 8x तफरीक 20x जो है ये मनफी 12x हो जाएगा, तफरीक 12, और ये बड़ा है या बराबर है, यहाँ पर जो है मनफी 1 और मनफी 6 को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये मनफी 7 हो जाएगा और जमा 8x। ठीक, अब जो है अब हम जो है x टर्म्स जो हैं इन्हें हम बाईं जानिब ले आते हैं, तो हम तफरीक करेंगे 8x दोनों जानिब से। ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा बाएं जानिब जो है ये मनफी 20x हो जाएगा। ठीक, तफरीक 5, ये बड़ा है या बराबर है, ये नामसावत की निशानी तब्दील नहीं होगी क्योंकि हम जो है एक जैसे आदाद जो हैं वो तफरीक या जमा कर रहे हैं। तो 8x में से तफरीक करेंगे 8x, तो ये ख़त्म हो जाएगा और 7x रह जाएगा। तो अब जो है 5 जमा करते हैं दोनों जानिब इस नामसावत में, तो हमारे पास रह जाता है बाएं जानिब सिर्फ मनफी 20x रह जाएगा, 5 के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और ये बड़ा है या बराबर है, मनफी 7 और जमा 5 ये हो जाते हैं मनफी 2। ठीक, अब जो है अब हम मनफी 20x बड़ा है या बराबर है मनफी 2 के। ठीक, तो अगर ये मसावत हो, आम मसावत, तो हम जो है इसे तकसीम कर सकते हैं इसी अददी सर से, लेकिन यहाँ पर हम नामसावत पर काम कर रहे हैं, इसलिए जब हम मनफी अदद से तकसीम करेंगे तो नामसावत की निशानी को उलटना होगा। तो मनफी 20x बटा मनफी 20 और मनफी 2 बटा मनफी 20, तो यहाँ पर जो है नामसावत की निशानी जो है बड़ा है या बराबर है कि ये हो जाएगा छोटा है या बराबर है में। ठीक, तो मनफी 20 के साथ ख़त्म हो गया, x रह गया, x छोटा है या बराबर है, ये मस्बत मनफी के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये 2 बटा 20 1 बटा 10 हो जाएगा। ठीक, तो x छोटा है या बराबर है 1 बटा 10 के। तो इंटरवल नोटेशन में इस तरह लिखेंगे कि अपर बाउंड जो है वो 1 बटा 10 है, 1 बटा 10 जो है वो इसमें शामिल है x की कीमत में, और यहाँ से लेकर मनफी इन्फिनिटी तक या मनफी इन्फिनिटी इसमें शामिल होगी। ठीक, तो इसे एक नंबर लाइन पर हम बनाते हैं, यूँ कहेंगे ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पर जो है ये 1 बटा 10 यहाँ पर है, और हर चीज़ जो है 1 बटा 10 के बराबर या उससे छोटी इस सेट में शामिल है, तो 1 बटा 10 इसमें शामिल होगा। यहाँ पर मैं नुक्ता लगाता हूँ और यहाँ से लेकर बाएं जानिब जितने भी आदाद हैं वो इसमें शामिल होंगे। ठीक, और हम इसकी कोई भी रकम लेकर 1 बटा 10 या उससे छोटी इस नामसावत में डालकर परख सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा।